22 जनवरी 2024 को अयोध्या में लगभग 500 वर्षों के बाद श्री राम मंदिर की स्थापना होने जा रही है। हम सभी भारतवासियों के लिए ये एक गौरव और भावुक क्षण है। परंतु क्या आपको पता है कि अयोध्या का क्या इतिहास है? अयोध्या शहर को किसने बसाया? किसने अयोध्या के ऊपर शासन किया? राम मंदिर की स्थापना सबसे पहले वहां पर किसने करी? किस तरीके से राम मंदिर का इतिहास चला? किस तरीके से राम मंदिर को तोड़ा गया और किस तरीके से राम मंदिर अपने आधुनिक स्वरूप में आया, जिसका निर्माण अभी चल रहा है और जिसका इनॉग्रेशन, जिसका उद्घाटन अभी 22 जनवरी को है। इसका इतिहास क्या है? इन्हीं सब इतिहास के पहलुओं को हम अपने इस राम मंदिर के स्पेशल सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। इसका पहला भाग हो चुका है और पहले भाग में कल हमने जाना था कि अयोध्या का क्या इतिहास है, अयोध्या शहर को किसने बसाया और किसने अयोध्या के ऊपर शासन करके उसको अपने आधुनिक स्वरूप में पहुंचाया है। इसी के साथ साथ हमने राम मंदिर के इतिहास को भी डिस्कस किया था कि प्राचीन समय में किस तरीके से वहाँ पर राम मंदिर था और उसके बाद 1528 में किस तरीके से वहाँ पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया बाबर के सेनापति मीर ताकी ने। 1853 में उस स्थान पर सबसे पहले हिंदू मुस्लिम दंगे हुए और 1858 में किस तरीके से सिखों ने सबसे पहली बार बाबरी मस्जिद के अंदर पूजा और हवन किया, ये सब कल हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भाग में। कल पहले भाग में हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि 1859 में किस तरीके से ब्रिटिश सरकार ने मस्जिद, बाबरी मस्जिद के चारों तरफ फेंसिंग करवा दी थी। फिर 1885 में सबसे पहली बार केस किया गया हिंदू संत के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर अपने इस अधिकार की मांग को लेकर के कि बाबरी मस्जिद पर प्रभु श्री राम का अधिकार है और वहां पर पूजा करने का अधिकार हिंदुओं को है, हिंदुओं को वहां पर मंदिर बनाकर पूजा करने का अधिकार मिलना चाहिए। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने उस रिट पिटिशन को खारिज कर दिया था और इस केस को डिसमिस कर दिया था। फिर 1934 में सबसे पहली बार बाबरी मस्जिद में बहुत सारा डिमोलिशन किया गया। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बाबरी मस्जिद की मरम्मत करवाई थी, हिंदू संगठनों ने 1934 में उसको तोड़ दिया। कल के पहले भाग में हम यहाँ तक सब कुछ डिस्कस कर चुके थे। आज हम शुरू करेंगे 1949 से। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलीफाइड पर। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन प्रभु श्री राम का नाम लेकर शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हम सब भी मोटिवेटेड रहें। मित्रों, 1949 ये एक ऐसा वर्ष था जिसने अयोध्या और श्री राम मंदिर दोनों का इतिहास बदल दिया। और ये इतिहास बदलने वाली घटना हुई एक संत के सपने की वजह से। एक संत ने स्वप्न में कुछ देखा और उस स्वप्न ने अयोध्या और अयोध्या में श्री राम मंदिर के इतिहास को बदल के रख दिया, बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। ये संत थे महंत अभिराम दास। महंत श्री अभिराम दास जी ने 22 दिसंबर 1949 की सर्द रात में एक स्वप्न देखा। स्वप्न में उन्होंने देखा कि जो बाबरी मस्जिद का मुख्य गुंबद है, उसी गुंबद के नीचे प्रभु श्री राम अपने तीनों भाइयों के साथ प्रकट हुए हैं। वहां पर प्रभु श्री राम की मूर्ति है और वही प्रभु श्री राम का जन्म स्थल है। 23 जनवरी 1949 की सुबह जब वो बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के पास पहुंचते हैं तो वहां पर वो मूर्तियां विद्यमान रहती हैं और सभी हिंदू वहां पर अपने राम लला के दर्शन करने के लिए आने लग जाते हैं। हिंदू लोगों ने ये माना कि ये एक चमत्कार है और प्रभु श्री राम की मूर्ति स्वयं ही बाबरी मस्जिद के अंदर प्रकट हो गई है। मुस्लिमों ने ये माना कि हिंदुओं का एक षड्यंत्र है और किसी ने चुपके से जाके बाबरी मस्जिद के अंदर प्रभु श्री राम की मूर्ति को रख दिया है। बात सरकार तक पहुंची, प्रशासन तक पहुंची। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय श्री गोविंद वल्लभ पंत जी। फैजाबाद जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे श्री के नायर। मुख्यमंत्री ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से पूछा कि अयोध्या में ये क्या हो रहा है।
हालांकि जो हिंदू थे वो ये मान रहे थे कि ये एक चमत्कार है और रामलला स्वयं ही प्रकट हुए हैं बाबरी मस्जिद के अंदर। परंतु डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री के नायर जी ने मुख्यमंत्री को ये रिपोर्ट भेजी कि कुछ हिंदू रात में बाबरी मस्जिद के अंदर घुस गए और उन्होंने वहां पर प्रभु श्री राम लला की मूर्ति को प्रतिस्थापित कर दिया, वहां पर रख दिया। सरकार ने फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री के नायर जी को ये आदेश दिया कि आप मस्जिद के अंदर से रामलला की मूर्ति को हटा दीजिए और मस्जिद को सील कर दीजिए। लेकिन के नायर जी ने पुनः सरकार को फिर से अपनी रिपोर्ट भेजी और उन्होंने ये कहा कि अगर हमने अब प्रभु श्री राम लला के इस मूर्ति को छूने का भी प्रयास किया तो अयोध्या में बहुत बड़े दंगे भड़क जाएंगे, क्योंकि अब सभी हिंदू यहाँ पर राम लला की पूजा करने लग गए हैं। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी असमर्थता जाहिर करी और कहा कि अब मस्जिद के अंदर से श्री राम लला की मूर्ति को नहीं हटाया जा सकता है। ये के नायर बाद में जनसंघ में शामिल हुए, सांसद भी बने। इनके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अयोध्या के राम मंदिर में इनका भी एक अहम योगदान है। मस्जिद में रामलला की मूर्ति के प्रकट होने के बाद पूरे देश में बहुत सारे दंगे हुए, बहुत प्रोटेस्ट हुए और हिंदू और मुस्लिम संगठनों ने एक दूसरे के ऊपर कई केसेज किए। इसमें जो मुस्लिम संगठन थे इनका मुख्य रूप से नेतृत्व कर रहे थे श्री हाशिम अंसारी जी, और जो हिंदू संगठन थे उनका मुख्य रूप से नेतृत्व कर रहे थे महंत परमहंस रामचंद्र दास जी। उस समय जब उत्तर प्रदेश की कांग्रेस सरकार को ये लगा कि अब सिचुएशन कंट्रोल के बाहर जा रही है, तो सरकार ने एक फैसला लिया और बाबरी मस्जिद के ऊपर लगा दिया ताला और ये कहा कि अब ना वहाँ पर हिंदू जा पाएंगे ना ही मुस्लिम जा पाएंगे। तो कुछ समय के लिए सिचुएशन शांत हो गई। लेकिन 1950 में फिर से बहुत सारे केसेज कोर्ट में पहुंचे, जिसमें हिंदुओं ने कहा कि हमको रामलला के जन्म के स्थान पर पूजा का अधिकार चाहिए। मुस्लिम ने कहा कि हमको बाबरी मस्जिद में अपनी नमाज अता करने के लिए अपनी इबादत का अधिकार चाहिए। महंत परमहंस रामचंद्र दास जी, जो कि उस समय श्री राम जन्मभूमि न्यास के मुखिया थे, और श्री गोपाल सिंह विशारद जी ने फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में बहुत सारे केसेज किए और ये इन केसेज को करने का केवल एक ही उद्देश्य था कि जो बाबरी मस्जिद के अंदर श्री राम लला की मूर्ति विराजमान है वहां पर पूजा का अधिकार चाहिए हिंदुओं को। इन मामलों पर फैजाबाद जिला अदालत का फैसला भी आया और जिला अदालत का फैसला ये आया कि हिंदू अपनी पूजा कर सकते हैं, लेकिन जो इनर कोर्ट यार्ड था, यानी कि जो मेन गुंबद थी बाबरी मस्जिद की, वहां पर ताला लगा ही रहेगा। मेन गुंबद के बाहर हिंदू अपने राम लला की पूजा कर सकते हैं। तो बाहर से ही हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार इस समय कोर्ट ने दिया। उसके बाद 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने फिर से फैजाबाद जिला अदालत में एक केस दायर किया और उन्होंने कहा कि ये जो राम लला विद्यमान है बाबरी मस्जिद के अंदर, इनकी पूजा करने का अधिकार हिंदुओं को है और जो मालिकाना हक है इस पूरी भूमि का वो हिंदुओं को मिलना चाहिए और हिंदुओं को वहाँ पर पूजा का अधिकार भी मिलना चाहिए। ये केस पेंडिंग ही चल रहा था, इसके ऊपर कोई फैसला नहीं आया। उसके बाद 1961 में फिर से एक केस दायर किया गया फैजाबाद जिला अदालत में और इस बार ये केस दायर किया मुस्लिम पक्ष ने। तो जो सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ था उत्तर प्रदेश का, उन्होंने फैजाबाद जिला अदालत में एक केस दायर किया और केस इन्होंने दायर किया ये क्लेम करते हुए कि ये जो बाबरी मस्जिद है उसके ऊपर सुन्नी सेंट्रल बोर्ड का अधिकार है और उन्होंने ये कहा कि ये जो बाबरी मस्जिद है इसके चारों तरफ की जो ज़मीनें हैं जिसको हिंदू
पक्ष ये कहता है कि यहाँ पर श्री राम लला का जन्म हुआ था, वास्तव में ये एक ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान है और इस पूरी जमीन के ऊपर सुन्नी वक्फ बोर्ड का हक है। ये केस दायर हुआ 1961 में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के द्वारा। फिर 2 दशकों तक ये संघर्ष चलता रहा और साल आया 1984 का, जब हिंदू संगठनों ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद के स्थान पर श्री राम लला की पूजा और राम मंदिर बनाने के अपने अभियान को तेज कर दिया। इस समय एक संगठन उभरा, विश्व हिंदू परिषद, और विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में श्री राम मंदिर को बनाने के लिए अपना एक बहुत तेज अभियान लॉन्च किया, चालू किया। और इस अभियान के नेता थे बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर LK आडवाणी। और LK आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी के राम लला के मंदिर बनाने के अभियान में जुड़ने की वजह से ये अभियान एक अलग ही दिशा में जाने लगा और इसने गति पकड़ ली। राम मंदिर के इतिहास को आज यहीं पर रोकते हैं। कल इसके आगे के इतिहास को हम जानेंगे कि किस तरीके से जब 1949 में बाबरी मस्जिद को ताला लगा करके श्री राम लला को बाबरी मस्जिद में कैद कर दिया गया था, किस तरीके से राजीव गांधी सरकार ने वो ताला खुलवाया, किस तरीके से 90 के दशक में श्री राम मंदिर का अभियान और तेज चला, बाबरी मस्जिद को ढहाया गया और सुप्रीम कोर्ट में फिर जो आज का फैसला है, ये फैसला आया कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का ही निर्माण होगा उस डिस्प्यूटेड साइट के ऊपर। तो राम मंदिर के बचे हुए इतिहास को हम कल के भाग में जानेंगे। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं कल के भाग में। धन्यवाद, नमस्कार।